नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन निवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के नीट, स्टेट, पीएससी, यूपीएससी, पीएनएसटी के लिए आपके सामने। बच्चों, बायोलॉजी में सेल डिवीजन का मियोसिस का आज दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने। मियोसिस का कल पहला पार्ट पढ़ाया है और आज दूसरा पार्ट का थ्योरेटिकल डिस्कशन लेकर के आए हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो होंगे वो आपके समझ में आएंगे और आप कर पाओगे। यदि बीचों बीच में इसको समझने की कोशिश करोगे तो फिर उत्तर नहीं कर पाओगे। मियासिस पार्ट 2 का मतलब यह है कि आज मियासिस का मियोसिस सेल डिवीजन का दूसरा भाग है। ये प्रोसेस का दूसरा भाग नहीं, मियोसिस यानी सेल डिवीजन का दूसरा पार्ट। और आज के इसमें हम प्रोफेज और मेटाफेज दो प्रवस्थाओं की बात करेंगे और इसके बाद अगली प्रवस्था पर जाएंगे। फिर मियोसिस, जैसा कि आप जानते हो कि दो भागों में बढ़ती थी, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 का डिस्कशन चलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। फिर इसी तरह से जब दूसरे पार्ट में आएंगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस और तब डॉटर सेल का निर्माण। आज हम प्रोफेज की शुरुआत करें उसके पहले सेशन की को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चले सेशन की ओर। और सबसे पहले प्रोफेज क्या है? हमने लिखा मियोटिक प्रोफेज यानी अर्धसूत्रीय प्रोफेज। और ऐसे आप जब नोट्स बनाइएगा तो ऐसी हेडिंग डालिएगा, इच सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। ये जो प्रवस्था होती है ये 5 प्रवस्थाओं से मिलकर के बनती है। पहला लेप्टोटीन, द सेकंड वन इज द जाइगोटीन, थर्ड वन इज द पैकिटीन, फोर्थ इज द डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फिर से अंग्रेजी वाले बच्चे सुने, मियोटिक प्रोफेज इज सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, बहुत सरल है, समझने की कोशिश करिएगा। और प्रोफेज की पहली अवस्था में मतलब ये जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस का परिणाम इस चित्र पर दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, चित्र को ध्यान से देखिएगा। चित्र में हमने कहीं भी नाभिकीय झिल्ली नहीं बनाई है। ये कुल मिलाकर के नाभिकीय झिल्ली का समापन या कह लीजिए आप टुकड़े टुकड़े में हो चुके। सेंट्रियोल जो थे वो दो भागों में बटे। क्रोमोसोम जो संरचना में समान थे वो आपस में मिले। तो हमने एक नई परिभाषा का निर्माण किया प्रोफेज का कि द क्रोमोसोम कंडेंस। क्रोमोसोम बिखरे नहीं, क्रोमोसोम एक जगह इकट्ठे हो गए। क्रोमोसोम कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स। यदि प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं या प्रोफेज की बात कर लें तो इसमें क्रोमोसोम एक स्थान पर केंद्रित हो गए, नाभिकीय झिल्ली गायब हो गई या नाभिकीय झिल्ली टुकड़ों टुकड़ों में हो गई और क्रॉसिंग ओवर कल समझाया है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है कि दो क्रोमोसोम जब आपस में मिल जाते हैं, इस तरह उंगली हमारी देखिएगा, दो क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं तो इस क्रोमोसोम का आधा, इस क्रोमोसोम का आधा, ये मिलकर के एक क्रोमोसोम नया बना देते हैं। यही प्रक्रिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके नए क्रोमोसोम का निर्माण करना, यही प्रक्रिया कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। आप देखिए, जो हमने 5 प्रवस्थाएं बांटी,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, जो सारी पांचों माटी, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, पीएनएसटी में, यूपीएससी में जो सवाल पूछे गए, उसका हमने टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन दिया। पहला देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज कॉल्ड लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा। ये था ऑब्जेक्टिव सवाल। इस प्रवस्था को, लेप्टोटीन को, आप लेप्टोनीमा भी कह सकते हो। नोट कर लो, लिख लो, नोट्स में आपके होना चाहिए। लेप्टोटीन की अवस्था को दूसरे नाम लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है इस प्रक्रिया में, हमने लिखा ऑल द क्रोमोसोम बिगेन्स टू कंडेंस सो दे बिकम विजिबल एज फाइन थ्रेड्स। सभी क्रोमोसोम जो इधर उधर पड़े होते हैं, सब घूम फिर करके एक लाइन में आते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक धागे के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखा, देयर इज ए मार्क्ड इंक्रीज इन द न्यूक्लियर बायलूम। नाभिकीय आयतन जो होता है, या जो नाभिक की साइज होती है, अब तो नाभिक की दीवार टुकड़ों में टूट गई, लेकिन नाभिक का जो आकार होता है, वो पहले जो नाभिक का आकार होता है, जो एजम्पशन होता है, उससे बड़ा दिखने लगता है। जरा चित्र देखो, देख रहे हो, यहां से यहां तक नाभिक की स्थिति हो गई। और यदि पहली कोशिका में देखते तो नाभिक कुछ ऐसा हो, तो नाभिक का आकार बढ़ा। यह एक प्रक्रिया होमोलॉजिकल सर्च कहलाती है। ध्यान से, नीट का यह सवाल, ए प्रोसेस ऑफ होमोलॉजी सर्च which is essential to the initial pairing of homologous। इसी लेप्टोटीन की अवस्था में क्रोमोसोम के जो धागे आपको दिख रहे हैं, जो स्पष्टता दिख रही है, तो क्रोमोसोम अपने समान क्रोमोसोम की सर्चिंग करते हैं। मेरे समान कौन सा है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। और ये दोस्तों की तलाश, ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों की तलाश लेप्टोटीन की अवस्था, जिसे होमोलॉजिकल सर्च के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, ए प्रोसेस ऑफ होमोलॉजी सर्च व्हिच इज एसेंशियल टू द इनिशियल पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस। शुरुआती दोस्ती है जिसमें एक क्रोमोसोम अपने समान क्रोमोसोम की खोज शुरू करता है। यह प्रवस्था लेप्टोटीन में। ये तो अंग्रेजी में था। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में लाल वाला इधर, नीला वाला इधर, फिर नीला वाला इधर, फिर लाल वाला इधर। ये जब लाल नीले के मिक्सिंग दिखती है, तो लेप्टोटीन की अवस्था में सबसे पहले ये प्रवस्था होती है जो ये वाली दिख रही है। लाल अलग, नीला अलग, जोड़े अपने समान गुणसूत्र को अपनी तरफ खींच करके एक सिस्टमेटिक व्यवस्था, लेप्टोटीन अवस्था, जिसे होमोलॉजिकल सर्च या होमोलॉजी सर्च के नाम से जाना जाता है। हिंदी में लिखा, इस चरण में गुणसूत्र संघनन की शुरुआत, गुणसूत्र इकट्ठे होते हैं और एक मिश्रित रूप ये प्राप्त कर लेता है। लेप्टोटीन इन दिस स्टेज द इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड इट अटेन्स ए कंपोजिट। इसी गुणसूत्र के अंदर कई दोस्त अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। यह प्रवस्था प्रोफेज की पहली अवस्था, जो 5 प्रवस्थाएं होती हैं, उसमें पहली प्रवस्था लेप्टोटीन होती है। लेप्टोटीन की प्रवस्था में क्रोमोसोम एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं और अपने जैसे दोस्तों को सर्च करते हैं, जिसे होमोलॉजिकल सर्च के नाम से जाना जाता है। लेप्टोटीन की प्रवस्था को लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। टू द पॉइंट आप नोट्स बनाइएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे बच के नहीं निकलेगा। दूसरी प्रवस्था, दूसरी प्रवस्था जाइगोटीन कहलाती है। जाइगोटीन की प्रवस्था में क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल नीट और पीएनएसटी में
एक बार यूपीएससी ने भी पूछा कि जाइगोटिन में जो जो एक समान गुणसूत्र थे, जो दोस्त दोस्त थे, ये तो जोड़े बनाते, जोड़े बन जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये जोड़े बन गए, एक जैसे उनकी रचना थी। जब ये दोस्ती कर लेते हैं तो इनके बीच में एक पट्टी का निर्माण होता है। ये है पट्टी। ध्यान से देखिए, इस चित्र को, इस चित्र को, इस लाइन को, इस लाइन के बीच में एक पट्टी हमने बनाई है और यह पट्टी सिनैप्सिस का, ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। दो समान गुणसूत्र, सर्च हो गया, खोज लिया गया दोस्त, और दो दोस्तों के बीच में एक पट्टी का निर्माण होता है, एक पुल का निर्माण होता है, एक दोस्ती का बाड़ा लग जाता है और वो रचना सिनैप्सिस कहलाती है। और यही दोस्ती की संरचना, जो बाद में कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना के रूप में जानी जाती है, इसको सिनैप्टोनमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना। याद कर लीजिएगा, ये जो हमने हिंदी में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पक्का ऑब्जेक्टिव आएगी। समान क्रोमोसोम ढूंढ लिए गए, समान क्रोमोसोम ढूंढने के बाद दोनों क्रोमोसोम आंतरिक रूप से एक पट्ट के द्वारा जुड़ते हैं, जिन्हें सिनैप्सिस कहा जाता है। और जो ये रचना बन जाती है, क्रोमोसोम और पट्टी, दोनों तरफ के क्रोमोसोम और बीच की पट्टी, इस जटिल रचना को सिनैप्टोमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसी बात को अंग्रेजी में भी लिखा, जाइगोटिन इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट की पहली प्रवस्था है, सॉरी दूसरी प्रवस्था। इट अकर्स आफ्टर लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद पाई जाती है। ए डिप्लॉयड कंटेन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड वही होता है ना जिसमें दो सेट जो है क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, तभी उसको डिप्लॉयड कहते हैं। टू द टू क्रोमोसोम व्हिच आर सिमिलर इन फॉर्म, दो क्रोमोसोम जो संरचना में, आकार में समान हो, तभी तो दोस्ती होगी। तो ये क्रोमोसोम और ये एक ये नीला वाला, एक ये लाल वाला, ये दोनों क्रोमोसोम, टू सेट्स नहीं, दो क्रोमोसोम। भाषा को समझिएगा, टू क्रोमोसोम व्हिच आर सिमिलर इन फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ गए? जो आकार में, संरचना में दो अलग अलग क्रोमोसोम आकार में, संरचना में एक जैसे हों, साइज में एक जैसे हों, उन्हीं को समजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज पैटर्न। इसमें से एक, अब मान लीजिए ये जब डिप्लॉयड हुआ हो, जरा सोचिएगा, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम पिता से आया हो, सॉरी माता से आया हो, और वाई क्रोमोसोम पिता से आया हो। एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए। अब एक्स वाई जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके एक एक जब हैप्लॉयड हो जाए, तो हैप्लॉयड हो जाएंगे तो एक एक बचेगा, और ये दोनों एक एक जब बचे तो इनके बीच में पुल बन गया। अब इन पुल के बारे में आगे वो लिख रहा है, वन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज पैटर्नल, एक जो पैटर्न पैटर्नल है और एक जो मैटरनल है। अब इस प्रक्रिया को जेनेटिक्स के माध्यम से आपको समझना होगा। जब तक ये नहीं समझोगे तो पैटर्नल मैटरनल नहीं आएगा, इसको बाद में हम समझाएंगे। एक क्रोमोसोम पैटर्नल और एक मैटरनल, ये क्रोमोसोम दोनों आपस में मिलते हैं। ड्यूरिंग जाइगोटिन द होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। These homologous chromosomes come to lie side by side and pairs. This pairing is known as synapse. जो हिंदी में लिखा वही अंग्रेजी में। The complex formed by a pair of synapsed chromosome is called bivalent. ये जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो इन क्रोमोसोम को बाइवैलेंट के नाम से जानते हैं। बाई माने दो, बाइवैलेंट बिकॉज टू homologous chromosome form, दो क्रोमोसोम
जोड़ी बना लेते हैं, इसीलिए इनको बाइवैलेंट बन सकती है जोड़ी की नहीं। एक नीला निकाल लें, एक लाल निकाल लें, तो क्या जोड़ी नहीं बनेगी? बन जाएगी। तो ये बाइवैलेंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी of this stage so that chromosomal synapses is accompanied by a structure called synaptonemal complex, which is through the stabilize two homologous chromosomes till the crossing over is complete. और यह पट्टा तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि क्रॉसिंग ओवर पूरी नहीं हो जाती। क्रॉसिंग ओवर का मतलब आधा इसका आधा इसका, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाते या एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके अपना अपना वजूद अलग अलग नहीं बना लेते, तब तक ये प्लेट या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तब तक बना रहता है। तो जाइगोटीन में क्या हुआ? जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम के जोड़े बने। जब जोड़े ये बने तो जोड़ों के बीच में क्रोमोसोमल सिनेप्सिस बना और सिनेप्सिस के बाद एक प्लेट की रचना का निर्माण हुआ और ये जो प्लेट जैसी रचना बनी ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना। तीसरी प्रवस्था देखिए, और तीसरी प्रवस्था में स्पष्ट रूप से आपको क्रॉसिंग ओवर हम दिखा देंगे। इन दिस स्टेज द क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड कब होगा बच्चों? जब सेम हो। देख लो, सिस्टर क्रोमैटिड में हमने लाइन नीला और नीला, ये नीला और नीला जब मिले तब उनको सिस्टर क्रोमैटिड कहा। नॉन सिस्टर कब कह देंगे? एक नीला मिले और एक लाल मिले तब उसको क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर। जब एक जैसे हों तो उसको सिस्टर, और जब एक लाल हो एक नीला हो जाए तो नॉन सिस्टर। वही लिखा, इन दिस स्टेज द क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर हो गई। द क्रोमोसोम स्टे एसोसिएटेड एट द क्रॉसिंग ओवर साइट। ये क्रोमोसोम के पैकेटीन की प्रवस्था में क्रोमोसोम की क्रॉसिंग हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर दोनों क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये दोनों आपस में जुड़े हैं ना, नीला वाला और ये लाल वाला। अब थोड़े देर में ये लाल अलग, लाल नीले के साथ पृथक हो जाएगा और ये वाली जोड़ी इधर चली जाएगी। बाकी सारी चीज जानते हो, काइनेटोकोर क्या होता है। तो पैकेटीन की अवस्था में समजात गुणसूत्रों के गैर बहन यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की क्रॉसिंग होती है। गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर स्थलों पर जुड़े रहते हैं, फिक्स रहते ही है। और लास्ट की जो डिप्लोटीन स्टेज है, सॉरी लास्ट से पहले जो डिप्लोटीन स्टेज है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटीन डिजॉल्व एंड डिसिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। याद करिए, ये दोनों अभी तो तीसरी प्रोसेस में हमने कहा था कि जुड़े रहेंगे, और जैसे ही ये डिप्लोटीन अवस्था में पहुंचता है, डिप्लो माने दो, ये जो बीच का कनेक्शन है, ये जो बीच में जुड़ा था, जो कॉम्प्लेक्स बनकर के जोड़ा था, ये अब यहां से अपना अपना वजूद लेकर के अलग हो जाएगी। अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम separate from each other except at the site of crossing over called chiasm। ये सारे के सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक तो हो जाएंगे, एक दूसरे से अभी जो चिपके हुए थे वो वहां से अलग हो जाएंगे, लेकिन एक जगह पर वो फिक्स रहेंगे। और जिस स्थान पर ये आपस में फिक्स रहते हैं या जुड़े रहते हैं, ये रचना जो है कहलाती है कियाज्मेटा। और जब ये कियाज्मेटा का निर्माण होता है तो कियाज्मेटा की रचना देखिए, ये ऐसे आई लाइन, ये ऐसे आई लाइन, तो ऐसे लाइन बन रही है ना। द कियाज्मेटा आर एक्सेप्ट एट दिस स्टेज क्रोमैटिड्स अनफोल्ड एंड रैपिड आरएनए सिंथेसिस। और यही क्रोमोसोम
अब आरएनए का संश्लेषण बढ़ा देते हैं, प्रोटीन की संरचना का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत है कि आज मेटा से अलग नहीं होते। ये ध्यान, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है लेकिन एक स्थान पर आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको कि आज मेटा। सारे चित्र सामने हैं। ये क्या है? तारक केंद्र है। यहां से निकलती हुई क्या है? तारक रश्मियां है। आगे, डिप्लोटीन की अवस्था में जाइगोटीन के दौरान हिंदी में बनने वाला सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है। कॉम्प्लेक्स जो रचना बनी थी वो तो घुली, समजात गुणसूत्रों की डीसाइनेप्सिस शुरू हो जाती है कि आज मेटा कहलाने वाले कार्बनिक स्थलों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को याद भी रखिएगा कि आज मेटा वाला स्थान भर छोड़ दिया जाए तो बाकी एक दूसरे से अलग हो जाए। कि आज मेटा एक्स आकार का होता है। इस स्तर पर क्रोमैटिड प्रकट होते हैं और तेजी से आरएनए संश्लेषण। लेकिन ध्यान रखना, डिप्लोटीन की अवस्था में भी क्रोमोसोम आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन आधा क्रोमोसोम होमोलॉगस का आधा और इस होमोलॉगस का आधा, दो लक्षण है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, दोनों की आज मेटा वाले स्थान में जुड़े रहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। अंतिम देखिए, पांचवी अवस्था, प्रोफेज की अंतिम अवस्था, और वो कहलाती है डाइकाइनेसिस। डाई का मतलब होता है दो, काइनेसिस का मतलब होता है खंड। इट इज सिग्निफाइड बाय द एंड ऑफ chiasm and assembly of the meiotic spindle to distinguish the homologous chromosome. The disappearance of nucleolus takes place and the nuclear envelope deassociates. क्या हुआ कि आज मेटा अंत और समजात गुणसूत्रों को अलग करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन के संयोजन द्वारा दर्शाया। अब यहां पर क्या होगा डाइकाइनेसिस में कि आधा आधा गुणसूत्र, मान लीजिए 2x है तो x गुणसूत्र ऐसे अलग अलग हो जाए, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस का लोप हो जाता है, यानी केंद्रिका समाप्त। इसके अलावा न्यूक्लियर इनवेलप भी करीब करीब समाप्त, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इट इज सिग्निफाइड बाय द एंड ऑफ chiasmata and assembly of the mitotic spindle to distinguish the homologous chromosome. The disappearance of nucleolus takes place and the nuclear envelope deassociates. चाहे तो आप चित्र में इसको समझाने की हमने कोशिश किया है, आप समझिए। ये क्रोमोसोम, ये नीला है और ये लाल है। जब ये एक दूसरे पर क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इस नीले वाले के साथ लाल वाला थोड़ा जुड़ जाएगा और लाल वाले के साथ नीला जुड़ जाएगा, और फिर सही वक्त आने पर ये आधे, ये जो जहां पर जुड़ते हैं ये रचना कियास्मेटा कहलाती है। और डाइकानेसिस की प्रक्रिया में कियास्मेटा वाले स्थान से क्रोमोसोम पृथक, तो आधा माता का आधा पिता का लेकर के ये क्रोमोसोम अलग। इस दौरान केंद्रिका गायब हो जाएगी और नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली भी समाप्त हो जाएगी। ये देखिए, इस सारी प्रक्रिया को हमने चित्रों में पिरो दिया। क्या हुआ? प्रोफेज बिगन, देखिए एक नीला एक लाल दिख रहा है। सही सही प्रक्रिया ऐसी दिखती है आपको। प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो इन्होंने दोस्तों की तलाश की। इस तरह का दोस्त लाल वाला था तो इसने नीले वाले को सेम जो संरचना में समाप्त था दोस्त मिला। आपको दिखाने के लिए इसको कलरिंग कर रहे हैं, एक लाल हो गया एक नीला हो गया। लाल नीला थोड़ी देर बाद जाइगोटीन की अवस्था में पहुंचे और उनके बीच में एक प्लेट का निर्माण हो गया, ये देखिए, और इसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने।
यह सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहीं से, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इसके बीच का डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, लाल वाला नीले में, नीले वाला लाल। इधर के चित्र में समझाया भी है, दिखाया भी है। ये देखिए जरा, नीला लाल, लाल नीला। डीएनए का एक्सचेंज हो गया, सिनेप्सिस एंड। और ऐसी प्रवस्था में डिप्लोटीन की अवस्था आई, सिनेप्सिस जो उनके बीच का कनेक्शन होता है वो समाप्त होता है, और इस तरह से प्रोफेज अवस्था जो है समाप्त। डाइकाइनेसिस की प्रवस्था के बाद प्रोफेज फर्स्ट को समाप्त माना जाता है। अब एक प्रवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट। अब आप पूछोगे साहब आप प्रोफेज फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं? कल का वीडियो देखोगे तो हमने उसमें लिखा कि अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में होता है। एक को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक को कहते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट 5 प्रवस्थाओं में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। उसी तरह से मियोसिस सेकंड भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आ प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाया, और प्रोफेज सेकंड आपको मियोसिस सेकंड में पढ़ा देंगे। मेटाफेज फर्स्ट यहां पढ़ा रहे हैं, मेटाफेज मियोसिस सेकंड में पढ़ाएंगे। मेटाफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट, समझ रहे हो? इसमें क्या कहा कि जो बाइवैलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो अलाइन एट द इक्वेशनल प्लेन। हमेशा आप जानते हो कि जब मेटाफेज की प्रवस्था आती है तो उसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड हो या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो, वो मध्यमान रेखा पर जाकर के इकट्ठा, वही यहां bivalent homologous chromosome lie at the equational plate and microtubule form the opposite pole attached to the pair of homologous। अब इसी बीच में क्या होगा? इसी बीच में जो तारक केंद्र हैं, एस्टेरियाज हैं या एस्टेरियोज रेज है, ये क्रोमोसोम के मध्यमान अवस्था में काइनेटोकोर वाले स्थान में तारक रश्मियां लगाएगा और आधा क्रोमोसोम अपनी तरफ, आधा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ पहुंचा देगा। तो ध्यान दीजिए, जब ये आधे आधे कर रहा था तो आधा इसका लाल और आधा इसका, ये यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आधा लाल और आधा नीला एक टुकड़े में। अब ऐसा तो ये नहीं करेगा कि सिर्फ लाल लाल को खींच ले या सिर्फ नीला नीला को, आधा लाल और आधा नीला, ये तारक रश्मियां खींचने के लिए तैयार। कुल मिलाकर के मेटाफेज की अवस्था में सारे के सारे प्रोमिनेंट क्रोमोसोम जो होते हैं मध्यमान स्थिति पर आ जाते हैं, तारक केंद्रों का निर्माण हो जाता है, तारक रश्मियों का निर्माण हो जाता है, और आगे की प्रक्रिया दूसरे मियोसिस के अगले फेज में शुरू। इस तरह से आज यहीं तक पढ़ो। मेटाफेज के फर्स्ट के मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन में, मियोसिस फिर से याद करवा दें, मियोसिस जो है 2 स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी 5 प्रवस्थाएं हैं और मियोसिस सेकंड में भी 5 प्रवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो जो फर्स्ट में प्रवस्थाएं हैं उनका नाम हमने रखा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। ऐसे ही जब दूसरे में चलेंगे तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ऐसा ऐसा करके समझा। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो तारक रश्मियां हैं, जो तारक केंद्र हैं, वो निर्मित हो जाते हैं। तारक रश्मियां वहां से निकल करके काइनेटोकोर वाले हिस्से में जाकर के फंसती हैं। अब बारी आएगी इन क्रोमोसोम को धक्का दे करके या खींच करके अपने अपने सेंटर पर लाने।
और जब ये प्रक्रिया होती है सेंटर पर लाने की, तो अलग अलग सेल्स, अलग अलग नाभिकीय छल्ले दोनों किनारों पर बनते हैं और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोकाइनेसिस। इस तरह से नाभिक के अंदर का विवरण दिया और अंत में खांच बनेगी और आधी आधी कोशिकाएं। जब ये आधी निर्मित होंगी तो इसमें आधा गुणसूत्र माता का, आधा पिता का, यानी कुल क्रोमोसोम या 2x है तो यहां पर सिर्फ x। कुल क्रोमोसोम 46 होता है मनुष्य में, तो उसका आधा 23 होगा, तो वो मान लीजिए भाई यही निर्धारित करते हैं सेक्स, मेल होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, यही एक्स और वाई। तो इस तरह से मेटाफेज का फर्स्ट आज पढ़ा दिया है। एक बार फिर और देख लीजिए और ज्यादातर कोशिश करिएगा कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस इसका यही चित्र काम में लाइएगा, चित्र इसी का बनाइएगा, चित्र यहीं से समझिएगा और मियोसिस का आज का दूसरा चरण पढ़ने की कोशिश। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।